की औलाद किसी को करार देना, अल्लाह का बेटा किसी को मानना, अल्लाह की रात में किसी को कोई शरीक मानना, ये सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह को गाली देना है, ऐसा इंसान इस्लाम से, शरिया से खारिज हो जाता है। लेकिन मसला ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो अल्लाह का बेटा ईसा को नहीं मानते, ना उज़ैर को मानते, ना किसी फरिश्ते को मानते। मसला दरअसल ये है कि बहुत सारे मुसलमान, खास तौर पर जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, उनकी गैर मुस्लिम जो दोस्त होते हैं या लड़कियों की जो सहेलियां होती हैं, वो मोबाइल में क्या है चैटिंग करते हैं। कोई हैप्पी क्रिसमस का मैसेज भेजता है तो उनकी सहेलियां उसको लाइक करती हैं, उसको फॉरवर्ड करती हैं, वो उस या कुछ मुबारकबादी ऐसी हालात में पेश करती हैं, गोया कि ये अजीम गुनाह में ऐसे लोग इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम व क़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन व क़ाल तआला फ़ी मौज़िअन आख़र कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, हम लोग ईसवी तारीख के हिसाब से बिल्कुल आखिरी महीने के आखिरी अय्याम में सांस ले रहे हैं, यानी दिसंबर का महीना है। ईसवी तारीख के हिसाब से ये 12 महीनों में आखिरी महीना होता है, उसके बाद नया साल शुरू होता है। लेकिन इस आखिरी महीने में दिसंबर के जहां बहुत सारी बिदआत और खुराफात, रस्म व रिवाज और किताब व सुन्नत की बेशुमार मुखालिफात पाई जाती हैं, उन्हीं शिर्क व बिदअत और शरीयत के हराम करदा चीज़ों में से सबसे बड़ा गुनाह, सबसे अज़ीम गुनाह इस महीने के आखिर अय्याम में अंजाम दिया जाता है। और
बदकिस्मती से, जहालत की बुनियाद पर या जानते हुए भी, लेकिन दोस्तों की खुशी की खातिर बहुत सारे मुसलमान भी इस अजीम गुनाह में किसी न किसी एतबार से शरीक हो जाते हैं। हाज़रीन गिरामी, मैं दरअसल इशारा करना चाहता हूं, 25 दिसंबर को जो विलादत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मनाया जाता है, लोग ईसाई हज़रात ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 25 दिसंबर को हुई, इस वजह से वो इसको यौम अकबर कहते हैं, बड़ा दिन, और इस दिन वो लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई थी, जिसको हम लोग क्रिसमस डे बोलते हैं। और इस दिन जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईद, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के मौके पर जो ईद और जश्न मनाया जाता है, जो खुशी मनाई जाती है, जो अल्लाह उसके रसूल की बेशुमार मुखालफात अंजाम दी जाती हैं, उनमें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। क्योंकि ईसाइयों का अकीदा है नऊज़ु बिल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह हैं या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जो भी समझें, अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा मानते हैं, ये भी शिर्क है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा अगर कोई मानता है, ये भी शिर्क अकबर है। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, अल्लाह के बंदों ने अल्लाह का जुज़ बना दिया है, गोया कि अल्लाह का कोई बेटा है, अल्लाह का कोई शरीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अल्लाह की भी औलाद है। यही सबसे खतरनाक अकीदा है। इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसाइयों पर, बनी इसराइल पर, यहूदो नसारा पर लानत भेजी है। क्यों? क्योंकि ये लोग, यहूदी लोग उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार देते हैं और ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। अब सोचिए, इतना खतरनाक ये अकीदा है कि अल्लाह के बेटे की 25 दिसंबर को पैदाइश होती है और ये लोग उसका जश्न मनाते हैं, उस दिन खुशी मनाते हैं। अब अगर कोई मुसलमान भी इसी अकीदे, कोई मुसलमान भी इस अकीदे के जश्न में अगर शामिल होता है, तो जरा सोचें कि उसका ईमान और उसका इस्लाम कहाँ है। हाज़रीन गिरामी, हालांकि मैं ये बतला दूं आपको कि 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश किसी भी एतबार से नहीं है। यहां तक कि आप इंजील के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के साल का ना तो जिक्र है, ना तो तारीख का जिक्र है। जो उनकी मुकद्दस किताब है अनाजील अरबआ में भी, अहदे जदीद में भी, किसी भी उनकी किताब में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का ना तो सन जिक्र है कि किस साल पैदा हुए और ना तारीख का जिक्र मिलता है। अब सोचिए, ये चीज कहां से आई? फिर 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, उस दिन आपका क्रिसमस डे मनाया जाए, आपका बर्थडे मनाया जाए, आपकी पैदाइश में खुशी का इजहार किया जाए। दरअसल ये चीज फारसियों से, यूनानियों से, बुत परस्तों से ईसाइयों ने लिया है। पहले क्या होता था कि बुत परस्त लोग, यूनानी लोग, फलसफी लोग, फारसी लोग क्या करते थे, ज़ुहल एक बहुत बड़ा सितारा है, जिस तरह सूरज है, चांद है, ये सब सितारे हैं, इसी तरह ज़ुहल भी एक बहुत बड़ा सितारा है। वो लोग 25 दिसंबर को उसकी पूजा करते थे। उनके यहाँ वो दिन बहुत अजीम और बेहतर दिन शुमार किया जाता था। दरअसल 4वीं सदी हिजरी में कुस्तुनतुनिया का एक बादशाह था, वो क्या है, बुत परस्ती को छोड़कर ईसाइयत में दाखिल हुआ। बुत परस्ती उसने छोड़ दी, बुतों की पूजा छोड़ दी और वो ईसाई मजहब कबूल कर लेता है। तकरीबन
आप देखें चौथी सदी हिजरी में बल्कि ईसाइयों के बड़े बड़े मुअर्रिखीन और मुसन्निफीन राइटर्स उनके लिखते हैं कि क्रिसमस का लफ्ज ही अनाजील के अंदर मौजूद नहीं है, ये लफ्ज ही मौजूद नहीं है। सोचिए, जिस तरह हमारे मुसलमानों में क्या है, ईद मीलादुन नबी है। हमने बारहा इस पर बात आपको बतलाई कि ईद मीलादुन नबी का जिक्र ही नहीं मिलता है चौथी सदी हिजरी से पहले। सलफ यहाँ ईद मीलादुन नबी का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह ईसाइयों में भी क्रिसमस ये जो लफ्ज है ये क्या है, उनकी ना तो किताबों में मौजूद है और न उनके बड़े बड़े मुसन्निफीन और राइटर्स ने इसका इनकार किया है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वक्त या आपकी पैदाइश के बाद इस तरह का ना तो कोई जश्न मनाया गया और न ये लफ्ज उनकी किताबों में मौजूद है। उनकी किसी मजहबी किताब में लफ्ज मौजूद नहीं है। तो कहा जाता है कि पहला जो त्योहार या जश्न मनाया गया या पहला जो क्रिसमस मनाया गया 25 दिसंबर को, यह कुस्तुनतुनिया का बादशाह था जो चौथी सदी ईसवी में बुत परस्ती को तर्क करके ईसाई मजहब में दाखिल हुआ और 325 ईसवी में 325 हिजरी में इसने सबसे पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया। उससे पहले गोया कि नहीं मनाया जाता था। तो ये बहुत बाद की चीज है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के कई सौ साल के बाद इसका वजूद हुआ है, जो कि बुत परस्तों से लिया गया है। जिस तरह हमारे यहाँ ईद मीलादुन नबी ये सूफियों से लिया गया, यहूदियों से लिया गया, और यहूदी ईसाई लोग क्या है, बुत परस्तियों से ये अकीदा हासिल किए। तो गोया कि हमारे ईद मीलाद में और क्रिसमस डे में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह वो गैरों से उस त्योहार को लिए हैं, इस तरह आज का मुसलमान ईद मीलाद मनाने वाला भी ये ईसाइयों और यहूदियों की मुशाबहत इख्तियार करते हुए, जिसको राफिदियों ने और फातिमियों ने इजाद किया था, जो कि हकीकत में यहूदियों नस्ल थे, उनके इजाद करता वो भी बिदात है, और ईद क्रिसमस डे भी ये बुत परस्तों की इजाद करता बिदात है। जो ईसाई मजहब लोग अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन मनाते हैं। इसी तरह मैं आपको यह भी बतला दूं कि 25 दिसंबर इस एतबार से भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश नहीं हो सकती, क्योंकि आपने पूरा वाकया मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुना कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फूंक मारी, वो हामिला हो गई, बड़ी परेशान थी, उनको रहनुमाई की गई। वो शहर बैतुल्लहम में, फिलिस्तीन में शहर बैतुल्लहम जो जगह है, वहाँ आपकी पैदाइश होती है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खजूर के दरख्त के पास जाती हैं, वहाँ क्या है, टेक लगाकर बैठ जाती हैं। वहीं बच्चे की पैदाइश यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है। अब भूख और प्यास का मसला जब दरपेश होता है, परेशान होती हैं, तो फरिश्ता आकर, बाद लोग कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर फनादाहा मिन तहतिहा, उसके नीचे से उनको निदा दी गई, पुकारा गया मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, क्या, वहुज़्ज़ी इलैका बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तुम खजूर के दरख्त को, तने को हिलाओ, तुम्हारे ऊपर तरो ताज़ा खजूरें गिरेंगी, तुम उसी को खाओ। फकुली वशरबी वक़र्री आइना, उसी को खाओ पियो और अपनी आंख को ठंडा करो। और पूरे मुसन्निफीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फिलिस्तीन के अंदर जो खजूरें पकती हैं वो जुलाई और अगस्त के महीने में जब सख्त गर्मी होती है उस वक्त खजूरें पकती हैं, और दिसंबर का जो महीना है वो सख्त सर्दी और बारिश का महीना है। तो इस एतबार से कुरान हमको इस बात की तरफ रहनुमाई करता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश दिसंबर तो छोड़िए, छह जाए कि 25 दिसंबर का आ जाए, दिसंबर के महीने में ही नहीं हो सकती है।
क्योंकि खजूरें पकने का जो वक्त है फिलिस्तीन के अंदर, शाम के अंदर, वो कब? जुलाई और अगस्त के महीने में पकती हैं। और दिसंबर ये सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, बारिश का मौसम है। ऐसे हालात में वहां खजूरें नहीं पकती हैं। तो कुरान भी इस बात की तायीद कर रहा है कि जो उनके मुसन्निफीन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश दिसंबर में नहीं, ना तो 25 दिसंबर को ही है, बल्कि अगस्त या जुलाई के महीने में आपकी पैदाइश हुई है। इसी वजह से मैं बतलाऊं, ईसाइयों में बेशुमार ऐसे लोग हैं, मसलन रोम वगैरह में, जर्मन वगैरह में, या और दूसरी जगहों में, कहीं पर 19 जनवरी को क्रिसमस डे मनाया जाता है, कहीं पर 6 जनवरी को क्रिसमस डे मनाया जाता है, कहीं पर 17 जनवरी को क्रिसमस डे मनाया जाता है, और कहीं पर 25 दिसंबर को, जो इस बात की दलील है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन ना तो मुतय्यन है, ना तो साल मुतय्यन है। क्योंकि ईसाइयों में खुद इख्तिलाफ है। जिस तरह ईद मिलाद मनाने वाले, कोई कहता है नबी की पैदाइश इस दिन हुई, कोई कहता रमजान में हुई, कोई कहता रबीउल अव्वल में हुई, कोई कहता सफर में हुई, कोई कहता शाबान में। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश में भी शदीद इख्तिलाफ है। तो इससे मालूम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन नहीं है, बल्कि ये जो बुत परस्तों ने इजाद किया था वही बिदअत ईसाइयों में दाखिल हो गई है। और बहुत सारी चीजें ईसाइयों में बुत परस्तों की तरफ से आई है। बुत परस्तों में से एक चीज ये भी है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह मानना या उनका बेटा करार देना, ये भी उन्हीं बुत परस्तियों से आई है। तो मालूम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को मानना ये कुरान की आयत के और कुरान के मफहूम के खिलाफ है। और खुद इंजील भी इसकी तरफ रहनुमाई नहीं करती, और खुद इनके मुसन्निफीन, इनकी मजहबी किताबें भी इस बात का इनकार करती हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर या दिसंबर के महीने में नहीं हुई है। हाज़िरीन गिरामी, इसी तरह आपको बतलाऊं कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह की औलाद ठहराना, किसी को अल्लाह का जुज़ बनाना, अल्लाह की औलाद किसी को कहना, ये इतना अजीम गुनाह है, इतना अजीम गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए लड़का बनाया है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तुम बहुत बुरी और खतरनाक बातें बोलते हो, लाते हो। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु वयंशक्कुल अर्द वतखिरुल जिबालु हद्दा, करीब है कि आसमान फट जाए, पहाड़ ये गिर जाए, जमीन रेजा रेजा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। गोया कि इतना अजीम ये गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह को ये नाराज करने वाला ऐसा अमल है कि जमीन व आसमान का जो निजाम चल रहा है, और अगर अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर मुकद्दम ना होती तो ऐसी सूरत में आज दुनिया खत्म हो जाती। ये अल्लाह कह रहा है कि ये लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली, अपने लिए लड़का बनाया है, अल्लाह कहता है इस गुनाह की वजह से जमीन और आसमान सब खत्म हो सकते हैं, ये पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर गालिब है। इसी वजह से ये दुनिया आज मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप फरमाते हैं कि लैसा अहदुन अस्बर अला अदन समिअहु मिन अल्लाह, अल्लाह की जात से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है, अल्लाह की जात से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के मुताल्लिक जो तकलीफ देह बातें लोग कहते हैं, अल्लाह उनको सुनकर, उन बातों को सुनकर भी सबसे ज्यादा सब्र करने वाला है। क्या? व इन्नहुम लयदऊन लहु वलदा, वो लोग कहते हैं कि अल्लाह का कोई लड़का है। अल्लाह सबसे ज्यादा सब्र करने वाला है। इसके बावजूद अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह यही है। अल्लाह की सबसे बड़ी शान क्या है कि वो तन्हा है, एकता है, उसका कोई शरीक नहीं किसी भी एतबार से। अब यही सबसे बड़ी शान में अगर गुस्ताखी अल्लाह की कर दी जाए तो सोचिए कि अल्लाह को कैसा जलाल, कैसा गज़ब आएगा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह सब्र करता है, लोगों को सजा नहीं देता, ये जमीन और आसमान को खत्म करके इनको तबाह बर्बाद नहीं करता, बल्कि अल्लाह के रसूल कहते हैं व इन्नहु लयुआफीहिम व यरज़ुक़हुम, अल्लाह इसके बावजूद उनको आफियत देता है और उनको रिज़्क़ से नवाजता है।
ये अल्लाह ही की जात कर सकती है, अल्लाह ही की जात ये कर सकती है कि अल्लाह की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी लोग करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह उनको रिस्क देता है, अल्लाह उनको जिंदगी देता है, अल्लाह तरह तरह की नेमतों से उनको नवाजता है। जाहिर सी बात है अल्लाह की जात से ज्यादा सब्र करने वाला कोई है कि अल्लाह की शान में बार बार गुस्ताखी की जाए, अल्लाह के मकाम को नीचा दिखाया जाए, उसके बावजूद अल्लाह उनको रिस्क दे, अल्लाह उनको खुशहाली दे, अल्लाह उनको नेमतों से नवाजे। इसी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह से ज्यादा कोई भी सब्र करने वाला नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा फ़ज़िअतिस समावात वल अर्द व जमीउल खलाइक, कि ये जो लोग जब कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है, अल्लाह का कोई बेटा है, अल्लाह का कोई जुज़ है, तो आसमान और जमीन और चरिंद परिंद सारी मखलूक घबरा जाती हैं, हैरान और परेशान हो जाती हैं। वकादत अन तज़ूल, और करीब ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि ये जमीन और आसमान सारी मखलूक दम तोड़ देंगी, ये सब दरहम बरहम हो जाएगा, आसमान और जमीन पहाड़ ये सब रेजा रेजा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जहन्नम भड़क उठती है इसकी वजह से जब कोई कहता है कि अल्लाह की कोई औलाद है। हज़रीन गिरामी, ये बहुत अजीम गुनाह है जो इस महीने में किया जाता है और बहुत सारे मुसलमान उसमें शरीक होते हैं। बल्कि इसी अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद नसारा से क़िताल करने का हुक्म दिया गया था। क्यों? क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, पूरी आयत है, उसके आखिर में अल्लाह कहता वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, इनसे क़िताल करो। ये कहते हैं अल्लाह का बेटा है उज़ैर, अल्लाह का बेटा ईसा है, इनसे क़िताल करो, इनसे जिहाद करो। तो अल्लाह को ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कि अल्लाह के लिए किसी औलाद को मुंतखब किया जाए, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कोई फरिश्ता हो, चाहे वो कोई इंसान हो, किसी भी एतबार से अल्लाह का कोई जुज नहीं है, वो हमेशा तन्हा था, तन्हा रहेगा, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी फरमाओ इन लोगों से, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, हर तरह की चीजों से बेनियाज है, उसको किसी तरह की कोई जरूरत नहीं, वो किसी का कोई मोहताज नहीं किसी तरह का। लम यलिद व लम यूलद, ना तो वो पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा किया गया, ना तो उसने किसी को जना है ना वो किसी से जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर, कोई बराबरी नहीं करने वाला है। ये अल्लाह की शान है, लेकिन अल्लाह की शान में लोग गुस्ताखी करते हैं। बल्कि आपको बतलाऊं, अगर कोई अल्लाह का बेटा किसी को करार देता है तो ये अल्लाह को गाली देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कज़्ज़बनी इब्नु आदम, अल्लाह में इब्ने आदम मुझे झुठलाता है, मुझे झूठा करार देता है। वलम यकुल लहू ज़ालिका, हालांकि उसकी ये शान नहीं है कि मुझे कोई झूठा कहे। वशतमनी, और मुझे गाली देता है। वलम यकुल लहू ज़ालिक, और उसकी शान नहीं है कि वो मुझे गाली दे। कहा कि रही बात इब्ने आदम का झुठलाने की, तो वो कहता है लन यअबुदनी लन युईदनी कमा बदअनी, कि अल्लाह दोबारा हमको फिर जिंदा नहीं करेगा। एक मर्तबा मर गए, जमीन में गए, सड़ गए, गल गए, खत्म, उसके बाद दोबारा नहीं जिंदा होना। ये अल्लाह को झूठा करार देना। अल्लाह कुरान में बार बार कह रहा है कि नहीं, तुम फिर से जिंदा किया जाओगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मुल्हिद जैसे लोग, कि नहीं, यही दुनिया है, इसी में जो जी लिए, मर लिए, खा लिए, पी लिए, खत्म, उसके बाद दोबारा कोई जिंदगी नहीं। और रही बात मुझे गाली देने की, तो लोग कहते हैं इत्तखज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने अपने लिए लड़का बना लिया है। हालांकि वअनल अहद, मैं अकेला हूँ, अस्समद, मैं बेनियाज हूँ, लम अलिद वलम उलद, ना तो मैंने किसी को जना, ना मुझसे कोई जना गया, वलम यकुल ली कुफुवन अहद, और मेरा कोई हमसर नहीं, मेरी कोई बराबरी करने वाला नहीं। तो गोया कि अल्लाह को गाली देने के कायम मकाम है। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर कोई इसमें शरीक होता है तो गोया कि वो अल्लाह को गाली दे रहा है। हाज़रीन गिरामी, बल्कि ये सरीह कुफ्र है, इस सरीह कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन। तो आपको इन सारी आयतों से, अहादीस से मालूम हुआ कि
अल्लाह की औलाद किसी को करार देना, अल्लाह का बेटा किसी को मानना, अल्लाह की रात में किसी को कोई शरीक मानना, ये सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, अल्लाह को गाली देना है। ऐसा इंसान इस्लाम से, शरिया से खारिज हो जाता है। लेकिन मसला ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो अल्लाह का बेटा ईसा को नहीं मानते, ना उज़ैर को मानते, ना किसी फरिश्ते को मानते। मसला दरअसल ये है कि बहुत सारे मुसलमान, खास तौर पर जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, उनके गैर मुस्लिम जो दोस्त होते हैं या लड़कियों की जो सहेलियां होती हैं, वो मोबाइल में क्या है चैटिंग करते हैं। कोई हैप्पी क्रिसमस का मैसेज भेजता है तो उनकी सहेलियां उसको लाइक करती हैं, उसको फॉरवर्ड करती हैं, वो उस या कुछ मुबारकबादी ऐसी हालात में पेश करती हैं। गोया कि ये अजीम गुनाह में ऐसे लोग शरीक होते हैं। बहुत सारे लड़के क्या होता है, दोस्तों की खुशी की खातिर कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं हमसे दूर रूठ ना जाए, इस वजह से उनके इस जश्न में शरीक होते हैं। आप जान ले, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस डे या इस तरह का कोई भी लफ्ज लिखना या उस पर किसी तरह की कोई खुशी का इजहार करना या ऐसे इस तरह के मैसेजेस को लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना, किसी भी एतबार से कोई ताउन करता है तो उस गुनाह में वो शरीक माना जाएगा। ये जान लीजिए ये बात। ये जो क्रिसमस ट्री जो होता है, जो दरख्त होता है, इसको भी शेयर करना, उसको अच्छी निगाह से देखना, उसको लाइक करना, ये सारे लोग इस गुनाह में शरीक हैं जो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां करती हैं। आप ये समझ लें कि अगर इस तरह के मैसेज को कोई लाइक करता है, कोई शेयर करता है, उस पर कमेंट करता है या उस पर खुशी का इजहार करता है या किसी को हैप्पी क्रिसमस कहता है या क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश करता है, सारे लोग गुनाह में शरीक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता वो उन्हीं में से हो जाता है। इस तरह के जश्न में शामिल होना, जहां केक काटा जाता हो, खुशियां मनाई जाती हो, 25 दिसंबर के मौके पर ऐसे हालात में, ऐसे जश्न में कोई शरीक होता है तो इस कबीरा गुनाह का वो आदमी मुस्तहिक होता है। और अगर ताज़ीमन उसमें शिरकत करता है तो वो कुफ्र है, वो इंसान इस्लाम से निकल जाता है। बतौर ताज़ीम अगर कोई इस तरह के जश्न में शामिल होता है। इसी वजह से इमाम अहमद इब्न हंबल रहमुल्लाह के ताल्लुक आता है कि इज़ा नज़रा इला नसरानिय्यिन अग़मज़ ऐनैहि, इमाम अहमद जब किसी ईसाई को देखते थे तो अपनी आंखें बंद कर लेते थे। लोग पूछते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, किसी ईसाई को देखते हैं तो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। आप कहते ला अक़दिरु अन अंज़ुरा इला मन इफ्तरा अला अल्लाहि व कज़िबा अलैहि, मैं ऐसे आदमी को कैसे देखूं जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, अल्लाह पर इफ्तरा पर्दाजी करता है, कहता अल्लाह का कोई बेटा है। मैं ऐसे आदमी को कैसे देखूं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमुल्लाह का ज़ुहद व तक़वा देखिए कि आप ऐसे आदमी को देखना गवारा नहीं करते थे, और आज के मुसलमान हैं कि इस तरह के जश्न में शिरकत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए, अच्छे लोगों की सिफात बयान करते हुए कहता है कि वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, जो ज़ूर में हाजिर नहीं होते। ज़ूर से मुराद अब्दुल्लाह बिन अब्बास वगैरह कहते हैं या आयादुल मुशरिकीन, ये मुशरिकों की यहूद व नसारा की ईदें हैं। जो यहूद व नसारा की ईदों में, त्योहारों में गैर मुस्लिमों के जश्न में शरीक नहीं होते, ये मोमिन की सिफत है, एक मुसलमान की आदत है, एक मुसलमान की खसलत है। और अगर कोई शरीक होता है तो उन्हीं में से हो जाता है। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे इज्तनिबू अअदा अल्लाहि फी आयादिहिम, ऐ लोगो अल्लाह की दुश्मनों के ईद में शरीक होने से बचो। क्यों? फ़इन्न सख्तत तंज़िलु अलैहिम, क्योंकि अल्लाह का गज़ब ऐसे लोगों पर नाज़िल होता है। आप देखें, जहां बड़े बड़े चर्च हैं, जहां क्रिसमस मनाया जाता है,
बेशुमार कत्लो क़िताल, ज़िनाकारी, लड़ाई झगड़े अंजाम होते हैं। कहीं भी आप देख ले, कितने लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, कितनी बदकारियां होती हैं, शराबखोरी कितनी होती है, लड़ाई झगड़े कितने होते हैं, बेशुमार ये सारी चीजें अंजाम पाती हैं। तो अल्लाह का ये गज़ब ही है कि ना तो उसमें बहन बेटियों की, माँ की तफरीक की जाती है, शराब के नशे में कौन किसके साथ बदकारी कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं। तो अल्लाह का ये गज़ब का नतीजा है। तो अल्लाह का गैदो गज़ब नासिल होता है ऐसी मजलिसों पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने के लिए बनाई जाती हैं, मुनाकिद की जाती हैं। इसी वजह से इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि काफिरों की जो ईदें हैं, उनके जो त्योहार हैं, उनकी जो शाइर है, उनकी मुबारकबादी देना ये हराम है। बल्कि आप कहते हैं कि उनकी ईदों पर सिर्फ मुबारकबादी देना, कोई कह दे हैप्पी क्रिसमस, कोई मुबारक हो, क्रिसमस डे मुबारक हो आपको, या इस तरह की मैसेज को कोई लाइक कर दे, शेयर कर दे, उसको पसंदीदगी की निगाह से देखे, उसको बुरा ना समझे। कहते हैं कि ये शराब पीने से भी ज्यादा, किसी इंसान को कत्ल कर देने से भी ज्यादा, ज़िनाकारी से भी ज्यादा बढ़कर गुनाह यह है कि किसी गैर मुस्लिम के त्योहार और जश्न पर उसको मुबारकबादी पेश की जाए। ये कितना अजीम गुनाह है जिसमें आज के मुसलमान बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, खास तौर पर जो स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले हैं। ये लाइक भी करना इतना बड़ा गुनाह है, सोचिए। सिर्फ हैप्पी क्रिसमस कह देना इतना बड़ा गुनाह है कि उससे छोटे गुनाह कत्ल क़िताल है, शराबखोरी है, ज़िनाकारी है, उसके सामने एक गुनाह छोटे हैं। बल्कि आप एक जगह कहते हैं वह हुआ बिमंजिलति अन तुहन्निहु बिसुजूदि लिस्सलीब, अगर कोई क्रिसमस की मुबारकबादी किसी को पेश करता है, लाइक करता है, तो आप कहते हैं गोया कि वो सलीब को सजदा कर रहा है। सलीब को सजदा करने के कायम मकाम ये चीज है। इमाम शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह से एक मरतबा पूछा गया, क्या ऐसी यहूद व नसारा और गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शरीक हो सकते हैं, उनके खाने खा सकते हैं, या इस तरह का कोई अमल वहां अंजाम दे सकते हैं? तो आपने कहा कि तमाम मुसलमानों पर कुफ्फार की मुशाबहत इख्तियार करना हराम है, उनके जश्न में, उनकी महफिलों में शिरकत करना हराम है, या उनकी ईदों और त्योहारों के मौके पर हदिया और गिफ्ट लेना देना भी हराम है, या इस तरह उनको हलवा तकसीम करना, उनको मिठाइयाँ और शीरीनी तकसीम करना। जिस तरह बहुत सारी जगहों पर देखा गया, मुहर्रम के महीने में जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है, अपने लोग उनको शरबत पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं, या इसी तरीके से गैर मुस्लिमों के त्योहार जो जुलूस निकलते हैं, आपने हिंदुस्तान में देखा होगा मुसलमान लोग उनको मिठाइयां बांट रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। ये क्या है? ये सब गैर मुस्लिमों की ईदों में, त्योहारों में शिरकत करना और उससे खुश होने के कायम मकाम है। तो आप कहते हैं कि या एक और अहम चीज उन्होंने बतलाई, औ तातीलुल अमाल, उस दिन छुट्टी कर देना, क्रिसमस के दिन या इस तरह जो दिन होते हैं गैर मुस्लिमों के, यहूद व नसारा के, उस दिन छुट्टी करना ये भी उसमें दाखिल है। उस दिन छुट्टी भी नहीं करना चाहिए। आखिर छुट्टी क्यों करते हैं? इसी वजह से ना कि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है, आज छुट्टी। भाई जुमा को छुट्टी आप नहीं कर सकते तो क्रिसमस को कैसे छुट्टी कर सकते हैं आप? तो ये सारी चीजें उसमें दाखिल है मेरे भाइयों। लिहाजा इस तरह की मजलिसों में शिरकत करना या उनको मुबारकबादी पेश करना, चाहे वो आपके कॉलेज का दोस्त हो, आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप गैर मुस्लिमों के शायर में, उनकी महफिलों में शिरकत नहीं कर सकते, उससे खुश नहीं हो सकते, उनको मुबारकबादी नहीं पेश कर सकते। ये सारी की सारी चीजें हराम है और बहुत बड़े गुनाह हैं ये सब। जैसा कि इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने कहा कि शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है, कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, बदकारी से भी बड़ा गुनाह है, बल्कि सलीब को सजदा करने के बराबर है अगर आप मुबारकबादी पेश करते हैं। दूसरा खुतबा हो गया, ये पहला। हाज़रीन गिरामी, तो ये चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि आज 22 या 23 दिसंबर है, 1-2 दिन के बाद
इस तरह का अजीम गुनाह, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाली तरह तरह जगहों पर इस तरह की महफिलें मुनाकिद की जाएंगी। आप लोग इससे दूर रहें, अपने बच्चों को भी समझाएं, अपने बच्चों को नसीहत करें जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि ये कितना बड़ा और कितना संगीन गुनाह है। अपने बच्चों को इससे दूर रहने के लिए कहें, उनकी मजलिसों में शिरकत से आप उनको दूर रखें और उनको इस बात की ताकीद करें कि कभी भी इन जैसी चीज़ों से खुश नहीं होना है। ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, ये शिर्क और कुफ्र के कायम मकाम है। अगर कोई ये समझता है कि ईसा अल्लाह के बेटे इसी दिन पैदा हुए हैं या इसे खुशी का इजहार करता है तो इस अजीम गुनाह में वो शामिल है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम लोगों को तौहीद समझने और जिंदगी भर मुवाहिद बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हम इन तमाम मुसलमानों को इस जैसी बिदआत और खुराफात से, रस्म व रिवाज से हम तमाम को महफूज रखे। अल्लाह जब तक जिंदगी दे किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।